हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग युवा मोर्चा एक बेरोज़गार लोगों के साथ खड़े हैं, सभी विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं और हम लोग भी बेरोज़गार हैं। तो इसीलिए आज हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं, रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के। ये उनके खिलाफ़ है जो एसएससी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराए जा रहे हैं, रेलवे एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो उनके लिए हम सभी एक साथ होकर के लड़ेंगे और रोज़गार की मांग करेंगे। तो फिर से एक बार कहते हैं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो मैं बेरोज़गार हूँ, मैं भी बेरोज़गार हूँ, मुझे भी रोज़गार चाहिए। और जिसमें कि आपको एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम भी अभी नहीं हुआ और उसका एग्ज़ाम की बात ही छोड़ दी, अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ। जबकि उसी के साथ आरबीआई का फार्म भरने का लास्ट डेट जो है 20 जनवरी था और एसबीआई का फार्म भरने का लास्ट डेट 26 जनवरी। आरबीआई का एग्ज़ाम पहले हुआ, एसबीआई का जस्ट बाद हुआ। आरबीआई का एग्ज़ाम रिजल्ट प्री का वो मार्च में ही आ गया, लेकिन एसबीआई का अभी तक नहीं आया। केवल एक आशंकाएं ही जताई जा रही है कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यही आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही क्या है, आप 2 साल से इसको हम लोग झेल रहे हैं। एनटीपीसी एग्ज़ाम, आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी एग्ज़ाम को भी लेकर के झेल रहे हैं। पिछले साल से फरवरी में ही एनटीपीसी और आरआरबी का फार्म हम लोग भर लिए थे और तब उस समय 500 रुपये फ़ीस भी लगा, और जबकि पहले आरआरबी में इतना फ़ीस नहीं लगता था। और अब इसलिए 2 बार से आरआरबी में फ़ीस इतना लिया जाने लगा क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम आपका फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे। तो फिर क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप? मेरा एग्ज़ाम या हम सब का एग्ज़ाम डिलीट करने का वजह कहीं ये तो नहीं है आप उसका ब्याज सिर्फ बना रहे हैं, हम लोग को बेरोज़गार घुमाएंगे, सिर्फ तारीख ही दिखाएंगे। तो हम लोग भी हिम्मत नहीं हारने वाले हैं और कब तक सहेंगे और कब तक सहना भी चाहिए। सहने की भी एक सीमा होती है। कुछ ऐसे भी मुद्दे रहे, कुछ ऐसे भी नेशनल मुद्दे रहे जहाँ पे हम लोग इसलिए रुक गए, इसलिए एक मुहिम नहीं छेड़े कि चलिए नेशनल मुद्दा है, क्रॉस हो जाएगा तो फिर कुछ बात बनेगी या कुछ एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, डिलेट होते ही जा रहा है, डिलेट होते ही जा रहा है और हम लोग की बर्दाश्त की भी सीमा अब क्रॉस हो रही है। तो कहते हैं, जब बर्दाश्त कहे अब बर्दाश्त नहीं होता, जब बर्दाश्त कहे अब बर्दाश्त नहीं होता, तो कोई भी बेरोज़गार युवा किसी से कभी परास्त नहीं होता, किसी से कभी परास्त नहीं होता। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक इस मुहिम में सभी एक साथ होकर के शामिल हो और रोज़गार की मांग के लिए आगे आएँ और एक साथ होकर के सबका साथ दें, जिसमें हैश एसएससी, रेलवे, हैश बैंक, एसबीआई, आईबीपीएस, इसमें सिर्फ एसबीआई और हैश एनटीपीसी। और मेन मुद्दा हमारा है एसएससी रेलवे। एसएससी रेलवे डिपार्टमेंट हम लोग को इस कदर घुमा रहा है जैसे चक्की होता है, सिर्फ घूमता चला जाए, घूमता चला जाए, और उसी तरह हम लोग भी घुमाए जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं सिर्फ वेट के, सिर्फ इंतज़ार के चक्कर में। और हमको क्या मिल रही है? लास्ट में तारीख मिल रही है, किस तारीख को आपको हो जाएगा, इस तारीख को आपको हो जाएगा। तो आज तक रोज़गार नहीं मिल रहा है दोस्तों। मिली है तो सिर्फ क्या? तारीखें। क्या मिली है? तारीखें। किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, सभी बेरोज़गार घूम रहे हैं। और इतना ही नहीं, कोरोना में तो और भी सभी बेहाल हो गए हैं। और उसके बावजूद भी अभी जो हाल में जो फार्म आ रहे हैं, जैसे आईबीपीएस का हो गया। आईबीपीएस का पिछले ईयर का फ़ीस जो था वो 100 था, 600 था, लेकिन इस ईयर का फ़ीस 175,850 रुपीज़ है। अब आप सोचिए, इस कोरोना के काल में लोग ऐसे ही वैसे ही बेरोज़गारी और कोरोना का तंज झेल रहे हैं, और ऊपर से आप फीस भी बढ़ाए जा रहे हैं एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम तो हो भी नहीं रहा है। अभी आईबीपीएस, आरआरबी, आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसका डेट दिया गया था कितना? उसका डेट था ये प्री ट्रेनिंग एग्ज़ाम 24-29 अगस्त, और एग्ज़ाम होना था 12 से 26 सितंबर। लेकिन अभी उसका प्री ट्रेनिंग का
एडमिट कार्ड ही नहीं आया तो एग्ज़ाम कहाँ से कराएंगे। अभी इस समय क्या लिख रहे हैं कि ड्यू टू कोरोना वायरस एग्ज़ाम विल बी पोस्टपोन्ड, कोरोना वायरस की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, नीट और जेई का एग्ज़ाम तो कंडक्ट करा रहे हैं, और भी बीईओ का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, बीएड का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, तो ये सब एग्ज़ाम पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं। और अभी इसके पहले एक और आईबीपीएस का है जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। वो इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि उसमें 1,000 रुपये फ़ीस पे किया गया सभी के द्वारा, और वो सीटें भी बहुत कम है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि जो एग्ज़ाम फ़ीस ज़्यादा है या सीटें कम है, जहाँ पे ज़्यादातर हाई फाई लेवल का रिक्रूटमेंट है, उसी की भर्तियाँ को आगे खींच करके आप करा रहे हैं। दैट मीन्स आप देख लीजिए आरबीआई का देख लीजिए, अब ऐसे और देख लीजिए आप। तो जो थोड़ी लो लेवल की वैकेंसियाँ हैं जिसमें गरीब से गरीब तबके के लोग ये भरोसा करके चलते हैं चलिए मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं छोटे फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी ताकत भी इतनी ही है कि हम इतना ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उनके साथ क्या हो रहा है, सिर्फ तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख सिर्फ दिए जा रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो आइए हम सब एक साथ एकजुट होकर के एसएससी रेलवे का विरोध करें कि हम लोग को रोज़गार चाहिए, किसी भी तरीके से हम लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, डिले ना करें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत बर्दाश्त हो चुका है। हम स्टूडेंट, हम बेरोज़गार युवाओं को घसीटा जा रहा है। क्या हम ही लोग बसे हैं, युवा बेरोज़गार भटकने वाले बच्चे ही बचे हैं जिनसे आप अपनी उम्मीदें पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो या एसएससी डिपार्टमेंट हो। पैसे तो आप 2 साल में तो बहुत बनाए होंगे, उसका ब्याज के रूप में जो हम लोगों से फीस लिए आपने। तो आइए दोस्तों, हम सब मिल कर के एक साथ एकजुट होकर के इस अभियान में शामिल हों। मैं भी बेरोज़गार हूँ, मुझे भी रोज़गार चाहिए, और एक साथ सभी लोग ट्वीट कीजिए, मैं भी बेरोज़गार हूँ, मुझे भी रोज़गार चाहिए, और सभी लोग इस अभियान में शामिल होइए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हम सभी आपके साथ हैं। तो कहते हैं, लगाई है आग रोज़गार की, लगाई है आग जिसने रोज़गार की। क्योंकि आप जानते होंगे कि इससे पहले क्या होता था, रोज़गार 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 चिल्लाए रहते थे कि रोज़गार मिलेगा, इतना रोज़गार मिलेगा, इतना यहाँ रोज़गार निकल रहा है, इतना यहाँ रोज़गार निकल रहा है। तो वही देखना चाहते हैं हम लोगों के अंदर, वो आग आप लगा दिए, रोज़गार रोज़गार रोज़गार, तो रोज़गार कहाँ दिख रहा है। लगाई है जिसने आग रोज़गार की, अब हम उस आग से खेलेंगे। लगाई है जिसने आग रोज़गार की, अब हम उस आग से खेलेंगे। जब तक न मिल जाए रोज़गार सभी को, जब तक न मिल जाए रोज़गार सभी को, हम सब एसएससी रेलवे को रेलेंगे रेलेंगे। तो आइए हम सभी लोग मिल कर के इस मुहिम में शामिल हो और एक साथ होकर के रेलवे और एसएससी के खिलाफ़ एग्ज़ाम के प्रति झुकाएंगे कि एग्ज़ाम कराने के लिए, एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट कराने के लिए एसएससी रेलवे जो भी एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं सबके विरोध में खड़े होकर के हम लोग अपना एग्ज़ाम कराने की पूरा कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें भी क्या चाहिए, रोज़गार चाहिए। मैं भी क्या हूँ, बेरोज़गार हूँ। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से आशा करूँगा आप लोग इस अभियान में पूरी तत्परता के साथ आगे आइए। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।